Hello everyone, I'm Jay Garpal and today I'm going to be teaching you guys class 12th physics and class 11th physics as well. So basically आज जो हमारा टॉपिक रहेगा हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे फिज़िक्स का कि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट क्या है एंड हम क्यों पढ़ते हैं. सो बेसिकली फ़िज़िक्स एक नेचुरल साइंसेस की ब्रांच है जहाँ पे हम बात करते हैं किस चीज़ों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के मोशंस और उनके पीछे के जो उनका बिहेवियर है उसके कॉजेज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में. सो बेसिकली फ़िज़िक्स को हम डिवाइड करते हैं मेनली 7 कैटेगरीज़ में. फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे. आपने अब तक जितनी भी फिज़िक्स पढ़ी है वो मेनली क्लासिकल मैकेनिक्स ही रहती है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर में आती हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्सेस बिहेव करनी है, उसकी एनर्जी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में. क्लास 9th से आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना चालू किया था, वो मेनली न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी. लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, फिज़िक्स का स्कोप बढ़ता जाता है, तो आपके लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आगे भी चीज़ें रहती हैं, जैसे लैग्रांजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, बट ये सब आता क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर में ही है. सेकेंड अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकेंड बिग क्लास होती है फिज़िक्स में, जो आप लोगों ने देखी होगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बेसिकली बात करते हैं चार्ज पार्टिकल्स और उनके मोशन और बिहेवियर के बारे में. जैसे आप लोगों ने क्लास जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनमें पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो सर्किट्स रहते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी काफ़ी ब्रॉड रेंज की एक ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें हम काफ़ी आगे तक जाते हैं. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने मेनली अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा है. जैसे क्लास 12th में भी हमारा जो सिलेबस रहेगा वो मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे फोकस करने वाला है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जिन चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखते हैं, जहाँ पे चार्जेस जो हैं वो मूव करते रहते हैं. मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड्स. सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हम दोनों के बारे में बात करते हैं, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं. देन थर्ड अब हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं इसे. थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गई, ये सब चीज़ें आपस में कैसे रिलेट करती हैं. लाइक सिस्टम में जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है. स्टार्टिंग जो हुई थी थर्मोडायनेमिक्स की वो इसी तरीके से हुई थी कि इंजन में जो है वो हीट वगैरह कैसे मूव करती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है. लेकिन जब हम लोगों ने आगे देखा, आगे रिसर्च हुई थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, तो हमें पता चला कि ये सब चीज़ें बहुत फंडामेंटल लेवल पर देखा जाए तो जो सिस्टम के क्वांटम पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उन पे डिपेंड करती है. इसलिए हमें फिर एक और फील्ड डेवलप करनी पड़ी, वो थी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमें बताते हैं कि हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जो भी हमारे पास फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं, वो एक्चुअली डिपेंड करते हैं हमारा जो भी सिस्टम है उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनके अरेंजमेंट और उनके जो भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो एक्चुअली क्या करता है कि डिफ़ाइन करता है थर्मोडायनेमिक्स को. थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली जिन चीज़ों की बात करते हैं उनके पीछे का रीज़न होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, दैट इज़ एंट्रोपी. एंट्रोपी क्या होता है? अलग अलग लेवल्स पे एंट्रोपी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है. जैसे हम जब स्टार्टिंग में एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं तो एंट्रोपी हमें बताया जाता है कि इट्स द मेजरमेंट ऑफ अ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, कि सिस्टम हमारा जो है वो कितना ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है. जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो अगर मेरे पास पार्टिकल्स है रूम पे, ये सारे पार्टिकल्स ऐसे स्कैटर्ड हैं अलग अलग जगहों पे, तो ये क्या है, अभी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो ये एक लो एंट्रोपी सिस्टम होगा. लेकिन यही अगर पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हो जाएँ, ये तो ये एक हाई एंट्रोपी सिस्टम होगा हमारे पास. ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर. लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एंट्रोपी है ये भी दूसरी चीज़ों से रिलेट करती है. जैसे हमारे पास और भी दूसरी ब्रांचेस है फिज़िक्स की, वन ऑफ देम इज़ क्वांटम मैकेनिक्स. अभी हम बात करने वाले हैं उसके बारे में. तो हमें पता चलता है कि एंट्रोपी जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स से भी रिलेट करती है. एंड जब हम मोस्ट एक्सट्रीम लेवल पर एंट्रोपी को पढ़ते हैं तो एंट्रोपी एक्चुअली इन्फॉर्मेशन थ्योरी से रिलेट करती है कि सिस्टम में कितनी एक्सट्रैक्टेबल इन्फॉर्मेशन है. बट ये सब हमारे स्कोप के बाहर है तो हम इस बारे में ज़्यादा ड्वेल नहीं करने वाले. देन नेक्स्ट अप हमारे पास जो मेजर ब्रांच आती है फिज़िक्स की, दैट इज़ ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा होगा क्लास 9th या 10th के कोर्स में. था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ऑप्टिक्स बेसिकली डील करता है लाइट के बिहेवियर से, कि लाइट कैसे अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग वे में बिहेव करती है, और लाइट के जितने भी फिनोमेना होते हैं उससे रिलेटेड वो सारे हम कवर करते हैं ऑप्टिक्स में. देन
मॉडर्न फिज़िक्स बेसिकली क्या होता है, हमने अब तक जितनी भी फिज़िक्स देखी है, ये जितनी भी हमारी ब्रांचेस देखी हैं हमने, ये सारी डेवलप की गई थी कब, 19th सेंचुरी के पहले, लाइक 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के पहले। मॉडर्न फिज़िक्स 20th सेंचुरी के बाद हमने जितनी भी फिज़िक्स डेवलप की है वो आती है हमारी मॉडर्न फिज़िक्स में। नेमली हमारे पास दो ब्रांचेस हैं इसमें मेनली, क्वांटम एंड रिलेटिविटी। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमारे डील करता है हमारे सबसे ज़्यादा फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इन सब से। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता चलता है कि जो प्रोटॉन्स है ये भी और दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे क्वार्क्स हो गए, ग्लूऑन्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एंड रिलेटिविटी जो है हमारी जितनी भी क्लासिकल फिज़िक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स जितनी भी थी हमारी, ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है मोशन को, लेकिन बहुत कम स्पीड्स पे, क्योंकि जब हमारी स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट होती है तब हमें रिलेटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आइंस्टीन ने हमें बताया कि जो स्पेस और टाइम, हम जिन्हें बहुत ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानते हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड रहती हैं। स्पेस के साथ टाइम चेंज होता है, टाइम के साथ स्पेस चेंज होता है। इसलिए जब हम बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटीज़ पे रहते हैं तो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ पे काम नहीं आते हैं। देन वी हैव टू गो फॉर द रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में भी दो पार्ट्स होते हैं, स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी काफ़ी आसान होती है, लाइक जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको स्पेशल रिलेटिविटी मोस्ट प्रोबेबली हो गया, तो फर्स्ट ईयर या तो सेकंड ईयर में स्पेशल रिलेटिविटी रहती है। लेकिन जनरल रिलेटिविटी बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसके लिए आपको टेंसर्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री रहती है उसमें काफ़ी, तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इवन मास्टर्स में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी वो कोर्सेज जो रहते हैं GR के, वो आपके ऑप्शनल रहते हैं, अगर आप चाहो तो ही पढ़ो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम जब डेवलप करते हैं आगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी दोनों चीज़ों को मिला के हम बनाते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी भी एक बहुत बड़ी फील्ड है क्वांटम मैकेनिक्स में। करेंटली अगर देखा जाए तो फिज़िक्स में अगर सबसे ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वो क्वांटम फील्ड थ्योरी ही है, जिससे हमने डेराइव किया है हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिज़िक्स। तो ये है हमारा क्या, मॉडर्न फिज़िक्स। एंड देन लास्ट अप हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम बात करते हैं कि हमारे पास जितने भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए हमारे पास दूसरी थ्योरीज़ हैं, लेकिन सॉलिड्स को हम उन थ्योरी से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल्स है, आपने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, एटम्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जो आपके क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जब आप गैसेस की बात करते हो तो गैसेस में आपके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो आप वहाँ पे अजम्पशन कर सकते हो कि एक पार्टिकल जो है वो एक सिंगल पार्टिकल है, उसको किसी और पार्टिकल से, नेबरिंग पार्टिकल से कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये चीज़ सॉलिड स्टेट फिजिक्स में नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है वहाँ पे जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें अपने आइटम्स बहुत ज़्यादा क्लोजली होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें उस सिस्टम को एज अ होल पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमारी एक नई फील्ड डेवलप की गई, कौन सी? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। एक्चुअली ये पार्ट होता है क्या का, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाता है, लेकिन हमें जितना पढ़ना है वो सॉलिड स्टेट में कवर हो जाएगा। सो बेसिकली ये हमारी 6 मेजर ब्रांचेज हैं फिज़िक्स की। इसके अलावा भी रहती हैं, और जैसे कि आप कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स एक हो गया, आपका कॉस्मोलॉजी कह सकते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स कह सकते हैं, पार्टिकल फिज़िक्स हो सकता है, एलिमेंट्री मैटर फिज़िक्स हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें मेनली इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में आप क्लासिकल मैकेनिक्स कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स कवर कर चुके हैं, एंड हाँ बस इतना ही था, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में आपने ये कवर। एंड क्लास 12th में हम लोग जो देखने वाले हैं वो मेनली होगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो बेसिकली आपका BSc में कवर होता है, या इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेज होती हैं उनमें कवर किया जाता है, लेकिन जो उसकी स्टार्टिंग होती है वो हमारे 12th के कोर्स से ही होती है। जैसे हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे हम, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये स्टार्ट करती हैं क्या को, मॉडर्न फिजिक्स, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स को। रिलेटिविटी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी था, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो होप यू गाइस लाइक इट, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे सिलेबस के बारे में।